वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो टेंथर्स, कैसे हैं आप? बेहतर होंगे। बहुत दिनों के बाद लाख कोशिश करने के बाद मैं इस वीडियोस को शूट किया हूँ आपके लिए। आई होप कि वीडियो बहुत जबरदस्त लगी है क्योंकि बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को शूट करने में। वेलकम है आपके साथ। मैं आया हूँ एक नई थीम लेकर, एक नई बिंदास, वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं कि अभी तक का कॉन्सेप्ट लेकर, जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है फॉर क्लास 10th। यानी कि अगर आप 10th में हैं, यदि आप 9th में हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप बने रहें जब तक मैं बना रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना। यदि आप 10th में हो ना, तो केमिस्ट्री एकदम आसान होने वाला, बहुत आसान होने वाला, राइट? तो जल्दी से शुरू करते बिना समय गवाए, यानी टॉपिक जो आज हम लोग का है, ये एकदम कॉपी कलम और पेन लेके बैठ जाओ भाई, क्योंकि आई होप सो कि बहुत मजा आने वाला है आज के सेशंस में। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द कॉन्सेप्ट। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा ये है कि लिस्ट ऑफ रेडिकल्स। क्योंकि हम एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, वैसे बच्चे के लिए जिन्हें सर समस्या होता है, मतलब कि जिन्हें रेडिकल्स भी पहचाने नहीं आता, तो पहले थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं रेडिकल्स के ऊपर। और ये वो रेडिकल्स है जिसका पीडीएफ फॉर्म भी आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, अपने कॉपी में लिख लीजिए। एक नोटबुक बनाओ केमिस्ट्री का, जो यहाँ से रिदम, यहाँ से सीरीज बन रही है। हर दिन टॉपिक मिलेगा आपको, एक दिन भी डिले आज से नहीं होगा, ये मेरा वादा रहा। दम लग जाओ और अपने दोस्तों को, जितना भी दोस्त है सबको भेजो, ताकि तेरे साथ साथ उसका भी भलाई हो जाए। ओके, तो शुरू कर दे कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले चूंकि अभी इसे जूम कर देंगे थोड़ा, तो बेहतर रहेगा जानने के लिए, फिर जूम आउट जूम इन कर लेंगे। कॉन्सेप्ट जरा समझिएगा और देखते हैं हम लोग कि क्या कहना चाह रहा है। फर्स्ट वाले में आप जो देख रहे हैं वो है आपको मोनोवैलेंट। अब ठीक है, यानी कि पॉजिटिव रेडिकल्स हैं, बेसिक रेडिकल्स से कहा जाता है। मोनोवैलेंट जिसमें चार्ज +1 होता है उसे मोनोवैलेंट बोलते हैं। यानी कहने का मतलब होते हैं पोटासियम। पहला क्या है? पोटासियम। पोटासियम देख रहे हैं, सोडियम हो गया Na+, लिथियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अमोनियम हो गया, क्यूप्रस। सबसे बड़ी बात बच्चे भूल जाते हैं सर, Cu। यदि एक होगा ना लोअर वैलेंसी में OUS लगता है ना, तो आपको तो पता ही है क्यूप्रस होगा। क्या होगा? क्यूप्रस होगा। और अगर दो Cu2+ होगा तो क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक। कमेंट में लिखना, क्या कमेंट में जरूर लिखना सर क्यूप्रिक। मैं जानता था, देखता हूँ कि कौन कौन सा मेरा वीडियो को देखता है और कमेंट बॉक्स में नीचे लिखता है सर क्या था। ठीक है, उसके बाद है सिल्वर। इसको अर्जेंटस बोल सकते हैं, लेकिन सिल्वर ही लिखा जाता है रिएक्शन में, Ag+। मर्क्यूरस, मरकरी का देखिए एक ही होता है। यानी कि आज तुम रट लो कि यदि AgCl लिखते हो तो डेट मींस तुम्हें मालूम है कि सिल्वर की वैलेंसी भैया एक है, क्लोरीन की तो -1 होती ही है। ओके, इसलिए कभी भी तुम्हें कहीं भी सिल्वर नजर आ जाए तो तुम आंख बंद करके लिख सकते हो कि सर सिल्वर का होगा, Ag हो जाएगा, AgBr होता है, AgCl होता है। क्यों? क्योंकि सिल्वर का कितना होता है? 1 होता है। फॉरस, गोल्ड का देखो 1 ही होता है। ठीक है, गोल्ड का क्या होता है? 1 ही होता है। तो गोल्ड का भी क्या होगा? 1 ही होगा। तो लेट स्टार्ट। मैं इसे थोड़ा सा मैनुअल कर देता हूँ, मे भी कैमरा जो है फ्लक्चुएट करे। अगर मैनुअली अगर मैं फिक्स कर दूंगा इसे, तो ये थोड़ा इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, आपके लिए बेहतर होगा। तो हम शुरू करते हैं आगे। तो आपने याद करा क्या? याद जिसको जिसको हो गया कमेंट बॉक्स में लिखना, यस सर मुझे बढ़िया से आता है और याद भी हो गया। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। अब बात आती है कैल्शियम से, यानी कि डाइवैलेंट की मैं बात कर रहा हूँ। डाइवैलेंट किनका किनका होता है? तो डाइवैलेंट होता है Ca2+ का, मैग्नीशियम का होगा, जिंक का होगा, बेरिलियम का होगा, निकेल का 2 होगा। निकेल का कितना होगा? 2 का याद रखो, निकेल का 2+ होता है। फिर क्यूप्रिक ले लेते हैं तो Cu2+ हो जाएगा। मैंने क्यूप्रिक का पहले बात किया था। सिल्वर का देखो, सिल्वर का 2 भी है। अब मैं ही, क्योंकि अब मेन बैलेंसी वाला बात है, AgCl2 अगर कोई लिखा तो उसका बैलेंस 2 हो जाएगा। AgCl, लेकिन 10वां क्लास में याद रखना सिल्वर का AgCl नहीं है ना? AgCl2 नहीं पढ़ना है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि अगर आप देखोगे तो AgBr ही नजर आएगा, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो वैलेंसी की बात है, क्योंकि मैंने हर बच्चे को वैलेंसी क्या बोलते हैं ना, ऑक्सीडेशन स्टेट सिखाया था। क्योंकि ऐसा होता ही क्यों है, थोड़ा सा अगर चर्चा कर लेते हैं। तो मे भी थोड़ा सा स्लाइड को हम ध्यान में रख के काम करेंगे, क्योंकि स्लाइड सबका बना हुआ है। सेम स्लाइड आपके जो है मैं भेज दूंगा ग्रुप में। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल ग्लोबल क्लासेस को भी सर्च कर सकते हैं। ग्लोबल क्लासेस से मैं इसको भेज दूंगा, सेम स्लाइड पूरा आपको ग्लोबल क्लासेस पर चला जाएगा। और टेलीग्राम का चैनल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज डालने वाला हूं, ताकि आप सब्सक्राइब करो, उससे मिलो और सारा कंटेंट उसी पर जाएगा। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। और टॉपिक जैसे आपको दिक्कत हो रहा है कि ऐसा क्यों शो कर रहा है कि Ag2+ है और या तो Ag+ है, ये आखिर होता ही क्यों है? ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीडेशन नंबर वाला बात आ जाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर आपको पढ़ना पड़ेगा।
मान लीजिए Cl2 लिखा हुआ, राइट। तो किसी भी कंपाउंड का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। क्या होता है? 0। यदि हम यहाँ x रखें, बात को समझे, x रखें, तो क्लोरीन का होता है -1। कितना होता है? -1। x होगा प्लस -1 गुना 2 होगा बराबर क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। x - 2 बराबर 0, तो x का मान कितना होगा? +2 होगा। तो यानी सीनियर क्लासेस में हमें पढ़नी है ऑक्सीडेशन स्टेट, हमारा सीनियर क्लासेस में पढ़ना, डोंट वरी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखना, तो मैं इसका पर्सनल एक वीडियो बना दूंगा। कमेंट बॉक्स में लिखना, अगर आपको डाउट है कि ऐसा क्यों होता है, तो कमेंट बॉक्स में भर भर के लिखो कि सर ये नहीं मुझे आता है, मैं इसी का वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा उसी कराएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, मरकरी देख रहे हैं आप, Hg2+ है। फिर आयरन है, आयरन का 2 होता है सर, Fe3 भी होता है, Fe2+ भी होता है, Fe3+ भी होता है, दोनों होता है। तो आयरन का एक होगा फेरस, छोटा वाला, एक होगा फेरिक, एक होगा फेरिक, याद रहेगा। एक फेरस प्लम्बस, लेड, देखिए लेड का है, प्लम्बस होता है, Pb2 है, लेड का 2 ही होता है, याद रखना। मैं पूछूंगा जब मैं क्लास आगे बढ़ाऊंगा, तो मैं पूछूंगा, देखते हैं कौन कमेंट में जवाब देता है, इसलिए याद रखना, ठीक है। अस्टेनस यानी स्टील का, जो कि है टीन का, जो देख रहे हो, प्लेटिनस, प्लेटिनम का P2 होता है, और मैग्नेस का Mn2 होता है। यानी कि सबसे बड़ा याद रखने वाला पॉइंट है, जो भूल जाइएगा, वो लेड है, लेड है, लेकिन लेड भूल जाइएगा, Sn2+ भूल जाइएगा, प्लेटिनम P2+ भूल जाएगा, और मैग्नीज भूल जाएगा, Mn2+, राइट। तो डाइवैलेंट तो एकदम बढ़िया से हो गया कि जिंक, कैल्शियम, जिंक, बेरिलियम, निकेल, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, अर्जेंटम। तो बहुत भी आएगा जो आपको याद रखना है। और टेट्रावैलेंट में आता है Ag3Al3+, क्रोमियम है Fe3+, और गोल्ड का भी है Au3+, जो कि यहाँ 300 करा, तो गोल्ड आपका पीछे 2 भी था, देखिएगा, गोल्ड में एक भी था, गोल्ड एक में भी था, जो कि Au था, यहाँ था। और गोल्ड आपको 2 में नजर नहीं आया है, डायरेक्ट 3 में नजर आया, यानी कि गोल्ड का 300 कर सकता है और +100 कर सकता है। गोल्ड का क्या क्या हो सकता है, तो मैंने बता रखा हूं कि गोल्ड का हो सकता है क्या, गोल्ड का Au का प्लस Au3+ हो जाएगा। तीनों का जो नामकरण है वो अपने विशिष्ट आधार पर किया है, कि ऑरिक लिखा है और ऑरस लिखा है, ऑरस और ऑरिक, या तो गोल्ड में लिख के काम चला सकते हैं, या तो ऑरिक लिखिए या तो ऑरस लिखिए। अब प्रॉब्लम है कि इन सभी का यूज करके हम कैसे जो है जो चीजों को यूज करेंगे, इसको नाम कैसे लिखेंगे। तो अब ये तो पॉजिटिव रेडिकल्स का मैंने कहा दिया। नेगेटिव रेडिकल्स में जो आपको बहुत जरूरी जानना है, वो है SO2 - सल्फेट, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सल्फेट बोला जाता है। बहुत ईजी है, अगर आप बात करोगे, जैसे CH3 लिख देता हूँ, ठीक है, COO- लिख देता हूँ, तो एसीटेट हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे आपको कंपाउंड नजर आ जाएंगे जो नेगेटिव में, ठीक है। कार्बोनेट की मैं बात करता हूँ, कुछ कुछ मेजर ले रहा हूँ, कार्बोनेट की बात करता हूँ, कार्बोनेट की बात करता हूँ। अब इसका जो 2- है, कॉमन सेंस लगाइए कि यदि आपको कंपाउंड बनाना भी है, तो इसमें सब किसी को मोनोवैलेंट उठा लीजिए, जैसे सोडियम उठा लेते, राइट। तो यदि सोडियम को अगर लिखते हो, तो 9th क्लास में अगर पढ़ा होगा, तो कंपाउंड बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, आप जानते होंगे कि सर कंपाउंड बनाने का Na+ है सर, और सर SO4 2- है सर। आपको याद होगा कि वैलेंसी को हम लोग एक्सचेंज करते हैं, इसका 2 है ना, तो 2 लिखते हैं, इसका 1 लिखते हैं, राइट। और बनाते हैं Na2SO4 बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम, सोडियम सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम सल्फेट बोलते हैं। अब यानी कि कहने का मतलब हुआ कि इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है वो बता देता हूँ। आगे वाला जितना भी था, जितना भी पॉजिटिव ए वाला था, सबका जनरल जैसा नाम था वही होगा, वही होगा। किसी का क्यूप्रिक, किसी का क्यूप्रस हो सकता है। ट्रिक क्या है कि लोअर वैलेंसी वाले में OUS लगा देनी है। यदि मान लेते हैं कि Fe की मैं बात करता हूँ, तो लोअर वैलेंसी में क्या लगा दीजिए, OUS लगा दीजिए, और हायर वैलेंसी में इक लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? इक। जैसे फेरस हो जाता है, फेरस हो जाता है, और क्या हो जाता है? फेरिक हो जाता है। क्या हो जाता है? फेरिक हो जाता है। उसी प्रकार अगर कॉपर की बात की जाए, तो क्यूप्रस और क्यूप्रिक वाला बात आएगा कॉपर में। अगर Cu लगा दिया जाए, Cu+, तो हो जाएगा क्यूप्रस। अगर लगा दी जाए Cu2+, तो क्यूप्रिक होगा, एकदम याद रख लो। अगर गोल्ड में लगा दिया, Au लगा दिया प्लस में, तो ऑरिक हो जाएगा, ऑरिक। और Au3+ अगर लगा दिया जाए, तो ऑरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑरस हो जाएगा। कितना आसान है वो देखो, बहुत ईजी है। ओके, क्लियर हो गया। तो अब हम चलते हैं कंपाउंड की ओर। तो कंपाउंड तो खैर आप बनाना जानते हैं, नाम लिखना भी जानते हैं, बहुत इजी चीज है। जैसे मान लीजिए कि कार्बन CO2 लिखा हुआ है, तो कंपाउंड में अगले वाले जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं, उसका यूजुअली जो मीनिंग होता है लिख दिया जाता है। जैसे कार्बन है, तो कार्बन लिख दीजिए, लेकिन पीछे वाला में आप लगा सकते हैं कुछ जो है
प्रीफिक्स लगा सकते हैं जो बाद में लगता है, जैसे डाई लगा सकते हैं, दो तो डाई, तो कार्बन डाई क्या हो जाएगा, ऑक्साइड। टेट्रा जैसे CCl4 कोई लिख रहा है, क्या लिख रहा है, CCl4 लिख रहा है, तो लिखेगा कार्बन, ठीक है, कार्बन टेट्रा, चार है ना, तो टेट्रा क्या हो जाएगा, क्लोराइड, आईडी लगा दीजिएगा लास्ट में। लास्ट में हर एक का आईडी लगता है निगेटिव वाले में, तो हम ये कह रहे हैं कि निगेटिव वाले में जैसे Cl माइनस है और है Ag प्लस है, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। यदि ध्यान में रखना है कि 2 और +1 यूज करना तो दोनों यूज कर सकते हैं, क्योंकि 10 क्लास की बुक्स जितने भी हैं, जैसे एक आधो बुक अगर हम उठाएं तो जनरली अगर आपको Ag मिलेगा भी सिल्वर का, चूंकि सिल्वर का हम लोग यूज किए हुए हैं, तो सिल्वर का अगर कोई भी कंपाउंड अगर मिलता है 10 क्लास में, तो वो आप इजीली समझ सकते हैं कि क्या इसका लिख सकता है, जो जैसे जो भी वैलेंसी वगैरह यूज किया है सिल्वर में, तो वो देख लेते हैं थोड़ा। AgBr सिल्वर का एक ही यूज किया, दो यूज नहीं किया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिल्वर का अभी तक एक यूज किया, यानी कि मिलेगा भी तो आपको AgBr मिलेगा, AgCl मिलेगा, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि AgCl तो फिलहाल आपको 10 क्लास में नजर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि हम कंपाउंड ही नहीं है, लेकिन वो नजर नहीं आएगा, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं भी थोड़ा कंफर्म हो लिया था, तो अब देख लेते हैं हम टॉपिक को कि इसका नाम कैसे लिखना है। तो ए तो आगे सिल्वर ना, तो सिल्वर का सिल्वर भी लिख सकते हैं, सिल्वर इसका नाम में चेंज नहीं लेना, इसका हो जाएगा क्लोराइड, क्लोराइड, तो क्लियर हो गया। तो नाम लिखना तो आई होप कि आपको आता होगा, अगर आता है तो कमेंट में लिखिए सर आता है, आता है, राइट। अब आगे बढ़ना है, ठीक है। केमिकल चेंज बेस केमिकल रिएक्शन, अब मेजर आप लोग का आ गया है, लेकिन उससे पहले कुछ हम पहले बता देता हूँ, फिर लास्ट में कुछ बताऊंगा, बहुत बिगड़ बताऊंगा, ठीक है। केमिकल चेंज वेस्ट केमिकल रिएक्शन, लास्ट में एक सरप्राइज आपके लिए बहुत अच्छा है, तो बने रहो मेरे साथ, सरप्राइज में दूंगा, क्या सरप्राइज है, चलो ध्यान से देखिएगा। केमिकल चेंज एंड बेस केमिकल रिएक्शन, देखो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आखिर केमिकल रिएक्शन आया ही कहां से, केमिकल रिएक्शन का चैप्टर बना ही क्यों और कैसे बना। तो यदि अगर बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट है कि केमिकल चेंज, 9th क्लास में आप जानते होंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंज होता था, ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंज होता था। एक होता था आपको फिजिकल चेंज, याद है कुछ, फिजिकल चेंज होता था, ठीक है, और एक होता था आपको केमिकल चेंज, केमिकल चेंज होता था, यानी कि एक फिजिकल चेंज है, दूसरा क्या होता था, केमिकल चेंज होता था। अगर फिजिकल चेंज की अगर बात की जाए तो इसमें देयर इज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कह सकते हैं कि इसमें पढ़ना था देयर इज नो न्यू सब्सटेंस, क्या हो जाएगा, सब्सटेंस फॉर्म, इसमें नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। लेकिन अगर इसमें देखा तो देयर इज, कह सकते हैं देयर इज अ न्यू सब्सटेंस क्या होगा, सब्सटेंस फॉर्म, नया सब्सटेंस बनता था, इसीलिए इसे आगे बढ़ाया गया, इसीलिए इसे आगे बढ़ाया गया, ठीक है। दिल खोल के बैठो, मजा आ जाने वाला है, ठीक है। यानी कि केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बनता है, इसीलिए अब नया सब्सटेंस बनने का मतलब है क्या, जैसे मान लीजिए कैल्शियम अस्लेक लाइम आपके पास जो बाजार से लाए, आप इसको जल में घोल रहे हैं H2O करके, तो जाहिर सी बात है CaOH का होल टू बनाना आम बात है। तो मैं कह रहा हूँ ना कि पहले कुछ और था, पहले क्या था, कुछ और था, अब क्या कुछ और हो गया, बदल गया ना। तो केमिकल चेंज में क्या होता है ना कि सब्सटेंस एक नया सब्सटेंस बनता है, केमिकल चेंज में बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन फिजिकल चेंज में सिर्फ कलर वगैरह बदलता है, शेप साइज बदलता है, और सबसे बड़ी बात है कि रिवर्स हो जाता है, ये रिवर्स नहीं हो जाता। जैसे कि आप यदि आप आइस लेते हैं, आइस को यदि मेल्ट करते हैं तो क्या बनती है, लेकिन ये रिवर्स में भी तो हो सकता है ना, यदि इसे कूल किया जाए, कोल्ड किया जाए, तो क्या वापस बन जाएगा, आइस। तो आइस का मेल्ट होना फिजिकल चेंज, तो आप देख लिए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को ही, बात को फील कीजिएगा, केमिकल चेंज को ही जो है आगे इस एपिसोड में आगे चल के नाम दिया गया केमिकल रिएक्शन के नाम से जाना गया। यानी हमारा जो केमिकल चेंज है, बात को फील कीजिएगा, केमिकल जो चेंज है यही कन्वर्ट होके आगे चल के केमिकल रिएक्शन का रूप धारण कर लिया, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के दौरान ही कुछ केमिकल बदलाव होती है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। अब पॉइंट आया कि केमिकल रिएक्शन होता क्या, ये डेफिनेशंस बनती है, तो कह सकते हैं कि व्हेन टू सब्सटेंस, व्हेन टू सब्सटेंस, बात को समझिएगा, टू और मोर कर देते हैं, क्या दिक्कत है, और मोर सब्सटेंस लिख देते हैं, ठीक है, बात को फील करना, टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट,
टू ईच अदर, टू ईच अदर, बात को फिल कीजिएगा, ईच अदर केमिकली, नॉट फिजिकली, केमिकल, then they formed, they formed a new substance, a new substance, substance with different क्या होगा, properties, properties, different properties, यानी कि वो रिएक्ट करने के बाद वो है जो बनेगा तो नया प्रॉपर्टी लेकर बनेगा। क्या है इसका बोला, केमिकल रिएक्शन। ओके, कैसा लगा जरूर बताना, ठीक है, तगड़ा है ना। तो अभी केमिकल रिएक्शन है। अब जाहिर सी बात है कि सब्सटेंस में कुछ भी हो सकता है। एक एलिमेंट ले सकते हैं आप, एक एलिमेंट ले सकते हैं आप, दो एलिमेंट को रिएक्ट करवा सकते हैं आप, कंपाउंड बना सकते हैं, क्या जाता है आपका, सिंपल सी बात। दिस इज पॉसिबल। उसके लिए मुझे आगे पीछे स्लाइड को करना पड़ेगा और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, जैसे मान लीजिए कि एक एलिमेंट में हम ले रहे हैं H2 और एक एलिमेंट ले रहे हैं Cl2 ले रहे हैं, बना दिए कोई चीज HCl, दैट इज कि दो एलिमेंट लिए और एक कंपाउंड बना दिए। हम एक एलिमेंट ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, एक एलिमेंट ले सकते हैं, एक कंपाउंड ले सकते हैं ना, तो भी कंपाउंड तो बनेगी ना। अब एलिमेंट कंपाउंड वाला अगर बात किया जाए ना तो बहुत इजी सर, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर O2 ले लोगे ना तो CO2 बन जाएगा, ऐसा पॉसिबल है। हाँ, CO2 बन सकता है, पैलेडियम के प्रेजेंस में सब हो सकता है। तो मैं फील कराऊंगा, टेंशन क्यों ले रहा, इतना हाई लेवल बताऊंगा ना कि आज तक पढ़ा नहीं होगा। इट्स रिकॉर्ड इस चैनल में, इतना हाई लेवल बताऊंगा ना कि आज तक कभी पढ़ा, 10th लेवल में ही आज तक कोई किसी ने पढ़ाया नहीं होगा। ऐसा ऐसा मैं रिएक्शन बताने जा रहा हूँ, दिल खोल के बैठो। और जो कलर वाला समस्या होता है ना वो दूर हो जाएगा, वो सस्पेंस में रखना कलर वाला है ना, किसी का कलर क्या होता है XYZ वाला, हर एक चीज वाला, राइट। तो मैं वापस आता हूँ अपने स्लाइड में जहां था, ठीक है। तो ये तो हुआ केमिकल रिएक्शन। अब सबसे बड़ा आपसे क्वेश्चन से है कि आखिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी टू एलिमेंट जो है, आखिर रिएक्शन होता क्या है, व्हाई डू टू सब्सटेंस, सब्सटेंस और मेजर इसमें एटम्स ही होते हैं, याद रखिएगा, एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो याद रखना, एटम्स और मॉलिक्यूल। व्हाई डू टू सब्सटेंस रिएक्ट टू ईच अदर, टू ईच अदर। आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्या कोई भी बच्चा दे सकता है कि आखिर दो सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट ही क्यों करता है। तो आपके मन में होगा, मैं समझ रहा हूँ ना, आपके मन में चल रहा है, आपका है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो ना अगर मन में है तो मैं तो जानू तो क्या मन में था। पहला गेटिंग स्टेबिलिटी, क्या हो जाएगा, फॉर गेटिंग, फॉर फॉर गेटिंग क्या लिखेंगे, गेटिंग स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए ऐसा करता है सर, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए ऐसा करता है। नंबर 2, इसी चीज को दूसरी भाषा में फॉर गेटिंग, गेटिंग गेटिंग नोबल, क्या लिख सकते हैं, नोबल, नोबल गैस, ठीक है, नोबल का स्पेलिंग जरा देख लेना, हो सकता है अलग अलग हो। फॉर गेटिंग नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कन्फिगरेशन, यानी कि एक नोबल गैस की तरह बनना चाहता है। ये तो 100 बात एक बात है, नोबल गैस बनना चाहता है तभी तो ऐसा कर रहा है ना, सिंपल सी बात है। तो गेटिंग नोबल गैस कन्फिगरेशन होता है क्या नोबल गैस, तो आइए हम नोबल गैस से आपको दर्शन करा देते हैं। आइए देखिए, ये वही नोबल गैस है जो आसपास पड़ोस में आपको मिल जाएंगे, तो सारे पीरियोडिक टेबल में। हीलियम जानते हैं एटॉमिक नंबर 2 के साथ है के, इसका डबलेट होता है, इसको डबलेट, डुप्लेट, डुप्लेट, डुप्लेट लेके आओ जी, डुप्लेट, ठीक है, डुप्लेट। और नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेरन की अगर बात की जाए तो ऑक्टेट है, ऑक्टेट, 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 ऑक्टेट की मैं बात कर रहा हूँ सर, ऑक्टेट की, जिसके लास्ट में 8 होता है ना उसको ऑक्टेट कहते हैं, और जिसके लास्ट में 2 से डुप्लेट कहते हैं। इसका मतलब है कि डुप्लेट किसका कंप्लीट होगा, हीलियम का, लिथियम का होगा ना, हीलियम और लिथियम का, बेरिलियम का भी हो ही सकता है, बेरिलियम भी तो उसका तो तोड़ फोड़ देता है, हीलियम लिथियम ठीक ठाक चलेगा। बाकी सबका क्या होता है ना, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब बोले सर ये ऑक्टेट क्या है, मुझे तो आती ही नहीं है। तो आपको आती नहीं, मेरी जाती नहीं है ना। तो आइए हम आपकी मीनिंग्स को समझाते हैं, आपके दिल का हाल समझाते हैं। जैसे NaCl को अगर देखा जाए तो स्टेबल है। प्रॉब्लम क्या था ना, बहुत यूनिक बात था कि एक दिन सोडियम खुले में घूम रहा था, सोडियम
अच्छा लड़का है सर, अमीर है, इलेक्ट्रॉन से भरा पड़ा हुआ है। उसको ऑक्सीजन देख लिया, और देख लिया तो क्या भैया लेके भाग गया और इसे शादी उदी करके कहानी इसका खत्म कर दिया, यानी टू। जब से पूरे सोडियम फैमिली पर खौफ छा गया। क्यों? क्योंकि जैसे बाहर निकलेगा उससे ऑक्सीजन शादी करके लेके उसको भाग जाएगा। अब इस डर से सर ऑक्सीजन सोडियम बाहर निकलता ही नहीं, क्योंकि सोडियम मोस्टली रिएक्टिव है, इसलिए सोडियम को किरोसिन में छुपा के उसकी मम्मी रखती है। सोडियम की जो मम्मी है ना, सोडियम को किरोसिन में छुपा के रखती है। इसलिए सोडियम पोटासियम को किरोसिन में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ताकि वो रिएक्ट न कर जाए, बाहर से रिएक्ट न कर जाए। बात को जरा समझिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब सबसे मोस्ट रिएक्टिव है ना सर, इसीलिए ये बन गया। अब चूंकि सोडियम का जो था असली वाली गर्लफ्रेंड था क्लोरीन, तो सोडियम क्लोरीन से बोला कि देखो ऐसा ऐसा बात है, मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझे ऑक्सीजन छेड़ती है। तो सोडियम बोला रुको कल मुही को मैं बात करता हूँ। अब कुछ नहीं किया, सोडियम कुछ नहीं किया, सोडियम ने क्लोरीन से शादी कर लिया, ठीक है। तो बना दिया क्या, सोडियम क्लोराइड। वाह, शादी बड़ी धूमधाम से हुई। और आपको बिलीव नहीं है सर, ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है सर, वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, प्लस माइनस। इसको हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। बड़ी खर्चा किया था इस बॉन्ड को बनाने में, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। तो NaCl, अब NaCl जो है बैठा हुआ है एक जगह, ऑक्सीजन आई शराब से कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है, क्योंकि ये स्टेबल है। कौन? Na+Cl। NaCl स्टेबल है, तो उसको सोडियम को कुछ नहीं कर सकता, ऑक्सीजन कुछ नहीं कर सकता। कितना लाइन मारे, पॉसिबल। तो अब पॉइंट ये है कि स्टेबिलिटी गेटिंग कैसे किया होगा, स्टेबिलिटी आखिर प्राप्त कैसे किया होगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे NaCl स्टेबल हुआ होगा। तो NaCl में अगर आपको याद होगा तो 11 होता है, तो 2 8 आपका 1 जाएगा जाएगा ना। क्लोरीन का होता है 17, ठीक है। तो शादी कैसे हुई होगी, तो कुछ इस क्रम में शादियां हुई होगी। चूंकि इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं उस 1 इलेक्ट्रॉन को यूज करने जा रहा हूँ, आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसका 2 2 4 2 6 और 1 7, यानी इसके बीच में साथ में जूम कर देता हूँ, क्योंकि ऑल आधार कितने लोग आधार होंगे तो उनको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा जूम करना है, मजा आता है। तो अब बात आ गई इसकी, तो बोला कि काम करो, तुम मुझे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दो। सोडियम ने क्लोरीन को दे दिया। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ बदल गया और एक प्लस चार्ज आ गया। 2 और 8, आपको याद है ना 2 8 किसका होता है, ए नियोन का होता है। यानी सोडियम, ऐसे भी अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके बगल में कोई नोबेल गैस है तो वो है नियोन, और इसी के जैसा ये बनना चाहता है, ठीक है। अब क्लोरीन को अगर देखा जाए तो 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया, और ये माइनस हो गया, 2 8 और 8 हो गया। इसके बगल में, ठीक बगल में आर्गन है, यानी कि ये आर्गन की तरह बन गया। अब ये दोनों जब एक साथ हुए तब इसे कोई भी रिएक्ट नहीं कर सकता। नॉर्मली की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं रिएक्ट नहीं होगा, बट जनरली एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर जल्दी रिएक्ट नहीं कर सकता, भले ही आप उड़ जाता है मॉइस्चर के प्रेजेंस में, ठीक है। तो आज आपने देखा कि कोई भी कंपाउंड क्यों रिएक्शन करता है। तो आज के एपिसोड में हम लोग ये देखें कि वो बगल के नोबेल की गैस के जैसा बनना चाहता है, ताकि उसे कोई ऑक्सीजन जैसे लड़कियां छेड़ ना पाए, है ना, और कोई बात नहीं है। तो इस इन बातों को जरा इग्नोर कीजिएगा और कॉन्सेप्ट पर आइएगा, ठीक है। अब हम लोग मेजर टॉपिक पर आते हैं। हमारा मेजर टॉपिक है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तब समझ में आएगा जब आप समझिएगा केमिकल इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि केमिकल इक्वेशन में ही सारा चीज नजर आता है। तो पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन होता ही क्या, केमिकल इक्वेशन, ठीक है, क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन कुछ और नहीं, किसी भी केमिकल रिएक्शंस को यदि हम सिंबल और फॉर्मूले के द्वारा सब्सक्रिप्ट कर देते हैं या लिख देते हैं, तब उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे अगर हम लिखें कि when, बात को फील करने का, when, ठीक है, when जिंक इज, या कह सकते हैं जिंक, when जिंक रिएक्ट विथ, जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट, क्या हो सकता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम ऐसे लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, एसिड, इट गिव्स, इट गिव्स हाइड्रोजन गैस, क्या हो सकता है, अब इसको जिंक ही लिखता हूं तो बेहतर आएगा, हाइड्रोजन गैस। अब एक
रिएक्शन है, जो एक क्वेश्चन है। अब एक तरह का ये केमिकल रिएक्शन है। अभी तक इसको मैं फॉर्मूला तर्मूला में नहीं लिखा हूँ, राइट। अगर ये केमिकल रिएक्शन है तो यदि हम इसे लिखें भी तो कैसे लिख सकते हैं कि जिंक, सबसे पहले तो हमने कहा था दो चीज यूज करें, एक सिंबल यूज करना है आपको और दूसरा फॉर्मूले यूज करना। क्या यूज करना है? फॉर्मूले यूज करना, मतलब सिंबल और फॉर्मूले को सबस्क्रिप्ट कर देना। क्या कर देना? सबस्क्रिप्ट कर देना है। एक तरीके का लिखने का तरीका होता है सबस्क्रिप्ट कर देना, यानी कि एक तरह से सजा देना। किसको? उसको, सिंबल एंड फॉर्मूले को। तो आइए सजाते हैं। तो सबसे पहले तो जिंक का सिंबल क्या होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? जेड एन। क्या लिखेंगे? जेड। जिंक का सिंबल जेड एन होता है। एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब हुआ कि हम लिखेंगे HCl। क्या लिखेंगे? HCl। वो भी डाइल्यूट का साइन मार देंगे, ठीक है। और ये रिएक्ट करेगा बड़ा फास्ट ही। तो कैसे रिएक्ट करेगा? तो इसको हम दो यहाँ ले लेंगे। अच्छा, अब मेन पॉइंट है कि ये तो सिंबल हुआ और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या है? फॉर्मूला है। तो इसको हम लोग फॉर्मूला कह देंगे और ये सिंबल फॉर्मूला दोनों है, याद रखिएगा। अब ये जो बना है वो बना ZnCl2, ये फॉर्मूला है। क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। और बनेगा H2 गैस बाहर रिलीज हो जाएगा। यहाँ दो मैंने दे दिया, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं वो भी फॉर्मूला है, ठीक है। और इसमें जितना भी लेटर देख रहे हो सब सिंबल है। तो सिंबल और फॉर्मूला के माध्यम से किसी रिएक्शन को सब्सक्रिप्ट करने की प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। लिखने को केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। एक केमिकल इक्वेशन के अंदर में क्या हो सकता है वो बताता हूँ। व्हाट, कितने हमारे पार्ट्स होते हैं केमिकल इक्वेशंस में, ठीक है। तो इन ए केमिकल इक्वेशन, पहले तो एक तरफ जो होता है बाई साइड में वो होता है रिएक्टेंट्स होता है। क्या होता है? रिएक्टेंट्स होता है बाएं साइड में। और ओवरऑल उधर की ओर जब जाता है रिएक्शन फॉरवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि आगे की ओर हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर जाता है तो ये बनता है आपको प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। यानी कि यदि रिएक्टेंट्स, यदि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो बात को फील करते हैं। तो हमारा रिएक्टेंट्स में जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास Zn ही है, या तो दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, हम सोडियम ले लेते हैं, ठीक है, और हम H2O ले लेते हैं, और ये दोनों के दोनों हमारा क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट्स कहलाएगा। बात को फील करो। और ये जो आंसर आ रहा है, जो आंसर आ रहा है वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। तो बनेगा NaOH, बात को फील कीजिएगा, प्लस में H2 गैस जो होगा रिलीज होगा। तो डेट मीन्स कहने का मतलब है जो बना ये प्रोडक्ट है, ये बाय प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, बाय प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि किसे हम रिएक्टेंट्स, अब रिएक्टेंट्स क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्टेंट्स कहते हैं, जो बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और हम लोग सबसे मेजर फैक्टर पर बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन का क्या गुण हो सकता है, वो आज के एपिसोड में हम लोग यहाँ तक जानने वाले हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि केमिकल रिएक्शन सबसे पहला है कि गैस सेपरेशन ऑफ गैस। बहुत आसान हम एग्जांपल आपको बताते हैं इस वाले में कि ये थ्योरी कैसे आपको एकदम सेटिस्फाइड जो कॉन्सेप्ट देगा। तो जरा देख लीजिए। तो इससे छोटा कर देता हूँ और मैं शुरू करता हूँ इसको एग्जांपल्स पर, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, सबसे पहली बात कि ये कहानी कैसे है। तो पहला एवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई भी रिएक्शन एवोल्यूशन ऑफ गैस तब क्यों करता है? जैसे मान लीजिए कोई भी जिंक हो गया, अब मैंने जस्ट अभी बताया था H2SO4 ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, और अगर ये रिएक्ट करेगा तो बनाएगा ZnSO4। अब प्लस में क्या रिलीज कर देगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। तो आपने देखा कि गैस का रिलीजमेंट जो होता है वो ऊपर की ओर होता है। अच्छा, अगला जो वीडियो बनाऊंगा इसके बाद वो बताऊंगा कि कैसे हम रिएक्शन को लिखते हैं, किस रिएक्शन का क्या कलर होने वाला है। एकदम कलर का वीडियो होने वाला है कि कैसे आप कलर डिटेक्ट कर लोगे। दूसरा, आप ये डिटेक्ट कर लोगे कि अमाउंट ऑफ क्या होगा, एक्स वाई कितना बनेगा, कितना मोल बनेगा। बहुत मजा आने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि 10th क्लास में ही हम आपको स्टोइकियोमेट्री बताऊंगा, जिसका मीनिंग्स क्या होता है। तो दिल खोल के बैठो, बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको जाननी है, समझनी है। तो इस चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा। पहला तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मैं बता रहा हूँ कि एवोल्यूशन ऑफ गैस ले सकते हैं, यानी कि इससे पता चल जाता है कि हम एवोल्यूशन ऑफ गैस कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी बहुत ईजी है। इसके लिए आप पीपीटी बनाने जा रहे हैं तो पीपीटी के लिए बहुत अच्छा अच्छा एग्जांपल आता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई भी एक पीपीटी बना रहे हैं, तो जैसे एक एग्जांपल में लेते हैं पीपीटी का, तो अगर हम Na2 ले लेते हैं, SO4, इसका एक पहचानने का तरीका है, उसमें लिखना पड़ता है। और एक और एग्जांपल में लेते हैं BaCl2, ये दो एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ BaCl
टू बेरियम बेरियम क्लोराइड, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो बताइए क्या बनेगा। तो आप जानते हैं ना कि प्लस होता है और ए प्लस होता है, क्या होता है माइनस ए बी, तो बनेगा ना, क्या बनेगा, एन ए बी आर बनेगा। बोलो, एन ए बी आर बनेगा, बनेगा ना। अब प्लस में बनेगा, सॉरी सॉरी, एक बार में दो चीज सोचने से सही होता है। ए ने सी एल बनेगा, बनेगा, या दो दे देंगे। अब प्लस में बनेगा बी ए एच ओ फोर बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा। तो डैट मीन्स कि NaCl जो आप देख रहे हैं वो कलरलेस यानी PPT का निर्माण करेगा NaCl, और BSF4 भी PPT में ही जाएगा। तो हमारा बेरियम BSF4 PPT में, ये भी तो है NaCl, तो उसी में आ जाएगा। ए जो जाएगा PPT में जाएगा, BSF4 तो सोल्यूशन में ही रह जाएगा, ठीक है। तो जो प्रिसिपिटेट बनेगा वो ड्राई होता है, ड्राई होता है। एक और एग्जांपल देता हूँ, ये ड्राई होता है। और बताता हूँ एक एग्जांपल और बढ़िया से बताता हूँ प्रिसिपिटेट का, कि CH3 ले लो, C डबल O ले लो, ठीक है। और ले लो क्या, कैल्शियम ले सकते हो, या तो लेड लिया, ठीक है। क्या कोई इसका नाम बता सकता है, कोई भी बच्चा कमेंट में इसका नाम बता सकता है। KI पोटेशियम आयोडाइड है, राइट। हम इसका लिया, उसको डिलीट कर देता हूँ। तो आप बताना है, आपको बताना है कि यदि हम लिए लेड एसीटेट, क्या लिए, लेड एसीटेट, और अगर बनाते तो प्लस जाएगा, क्या जाएगा, माइनस। अब ये है प्लस, आई पूरा है माइनस, इसको हम लोग पढ़ते लेड एसीटेट। ये पोटासियम आयोडाइड, क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड, क्लियर है। तो अब क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, प्लस माइनस से ले लेंगे। CH3 है, C डबल O है, और K है, क्या है, K है, क्योंकि प्लस और माइनस है। प्लस क्या बन जाएगा, चूंकि ये बना है तो PbI2 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो PPT जो बनेगा लेड आयोडाइड, इसको PPT बोलेंगे, लेड आयोडाइड। तो दो पीपीटी आपको नजर आएगा, ये वाला ये वाला। हम अगली क्लास में, अगले एपिसोड में आपको ट्रिक बताएंगे कि पीपीटी किसे रखा जाता है, तो उसके लिए वेट करें। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी हम लोग देख लिए। हम थोड़ा चेंज इन टेम्परेचर की बात करेंगे ना, दोनों देख लेंगे। चेंज इन टेम्परेचर को अगर समझना है, आपको बढ़िया से जानना है, तो आइए हम आपको समझाते हैं चेंज इन टेम्परेचर को बढ़िया से। क्या पढ़ना है हमें, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो डैट मीन्स इसकी दो चांसेस बन सकती है, कि डैट मीन्स की पहला रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक हो सकता है, एक्सोथर्मिक हो सकता है, या तो हो सकता है दूसरा में इंडोथर्मिक हो सकता है, इंडोथर्मिक हो सकता है, क्या हो सकता है, या तो इंडोथर्मिक या तो एक्सोथर्मिक हो सकता है। एक्सोथर्मिक जो हीट को एवेल्यूट करे, बाहर भेजे, इंडोथर्मिक जो हीट को ले, ऑब्जर्व करे। यदि आप हीट को ऑब्जर्व करें तो इंडो है, एक्सो कौन होता है, जो हीट को रिलीज करे, ठीक है। इस पर गहन चर्चा चलेगी, लेकिन अभी हम लोग टॉपिक को शुरू किए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में जब हम लोग पार्टिकुलर जब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन ना, तो वहां पर बताएंगे कि कौन ऐसा रिएक्शन जो है इंडो में जाता है, कौन ऐसा रिएक्शन जो एक्सो में जाता है। तो वेट एंड वॉच, ओके, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक अगर बात की जाए कि एक्सोथर्मिक होता क्या है, तो आइए मिलते हैं एक्सोथर्मिक से। तो पहला पॉइंट है कि यदि आप स्लेक लाइम, ठीक है, स्लेक लाइम है, स्लेक लाइम है, यदि बाजार से लाए हैं, जिसको चूना पत्थर आप बोलते हैं, इसको वाटर में अगर घोल देते हैं तो बन जाता है CaOH का होल टू, ठीक है। जरा बात को समझिएगा। तो कहने का मतलब है ये है लाइम वाटर है, क्या है, लाइम वाटर है। और पता है ना कि डालने से हीट क्या होता है, रिलीज होता है, हीट क्या होता है, रिलीज होता है, बहुत हैवी मात्रा में हीट रिलीज होता है। तो स्लेक लाइम को वाटर में डालकर हम लोग लाइम वाटर बना सकते हैं। अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इंडोथर्मिक, क्या लेते हैं, इंडोथर्मिक। अब इंडोथर्मिक के लिए बहुत इजी है, NH4OH ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखें अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो हमने डाटा लिया है, वो सेकंड वाला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या तो दूसरा ले सकते हैं अमोनियम क्लोराइड भी ले सकते हैं। हम क्लोराइड लेते हैं जो कि नमक है ना, तो नमक वाला ज्यादा बेहतर आपको लगेगा, अमोनियम क्लोराइड ले। अब प्लस में एक और ले सकते हैं, अब क्या, BaOH का, BaOH का होल टू। मुझे एक दो रिएक्शन का तो नीड पड़ेगा ही, कम से कम एक दो रिएक्शन का, जो बहुत ज्यादा इजी हो। ये ऐसा रिएक्शन है ना कि इससे बनती क्या है, तो ए प्लस है भैया, ए भी प्लस है, माइनस है, माइनस तो बनेगा NH4, और क्या बनेगा, OH बनेगा, क्या बनेगा ना। अब प्लस में बनेगा Ba, अगर इसको बैलेंस करना तो अपने बैलेंस कर सकते हैं, Ba, और क्या बनेगा Cl, और 2 बनेगा, क्योंकि दो होता है ना, तो यहाँ दो दे दिया हूँ, दो दे दिया हूँ, ठीक है। और बेरिलियम तो बेचारा एक है, और बैलेंस भी हो गया, दो ऑक्सीजन, दो क्लोरीन, सब चीज। तो आपने देखा, इसको कहते हो ना, इसको इंडोथर्मिक कहा जाता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, बोलो।
तो एक तो बोला एंडोथर्मिक, दूसरा बोला एक्सोथर्मिक, और एक लास्ट था चेंज इन स्टेट था, तो लगे हाँ कर ही लेता हूँ, चेंज इन स्टेट कर देता हूँ, बहुत इजी है, चेंज इन स्टेट कर देता हूँ। और सबसे इजी मेथड है कि ना सरफ को हाथ में डाल दो, बाल्टी में डुबा दो, गर्म हो जाता है, बहुत इजी है। अच्छा आप जानते हैं ना ये बहुत इजी है, क्या H2 ले लेते हैं, सबसे गरीब एग्जांपल लेता हूँ और जल बना देता हूँ ना, दो ले लेता हूँ, यहाँ दो ले लेता हूँ, ये ना गैस है, क्या है गैस है, ये भी क्या है गैस है, लेकिन ये क्या है लिक्विड है, डेट मीन्स पहले कुछ और था, रिएक्शन होने के बाद कुछ और हो गया, यानी कि चेंज इन स्टेट, गैसेस स्टेट, कौन सा स्टेट, गैस स्टेट, ये है लिक्विड स्टेट। तो बताओ कैसा लगा आज का लेक्चर, मजा आया? मजा आया तो लाइक तो दबा के मारो और सबको भेजो, जितना भी दोस्त है उसे कहो तीनों के भेजने के लिए, राइट? तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियोस में जो बहुत ही बेहतर होने वाला है। गुड लक।